नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। ये भी अंग्रेजी सरकार की तरफ से भारत को दिया गया एक ऑफर था जिसमें भारत को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात कही गई थी। तो आज हम लोग इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। 1942 ईस्वी में जापान की फौजों ने रंगून पर कब्जा कर लिया था। देखिए, जापान की फौजें उस समय बहुत ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और जापान से सभी देश जो थे वो काफ़ी डर रहे थे, क्योंकि जापान जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से वो युद्ध लड़ रहा था, सभी लोगों को एक मन में जापान की फौजों से डर तो था। तो जापान की फौजों ने रंगून तक पे कब्जा कर लिया था और भारत के सीमांत क्षेत्र पर सीधा सीधा खतरा पैदा हो गया था कि जापान जो है वो भारत के क्षेत्रों में एंटर कर सकती है। रंगून तक कब्जा हो गया था, यानी वो भारत की सीमाओं से काफी नजदीक थी। अब ब्रिटेन इस चीज को लेकर काफी चिंतित था। तब ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के एक मसौदे के साथ भारत भेजा। तो क्रिप्स प्रस्ताव लेके भारत में कौन आया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसीलिए इस प्रस्ताव का नाम ही पड़ गया क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। तो जब जापान जो है वो रंगून पे कब्जा कर चुका था और आगे बढ़ने की तैयारी में था, ब्रिटेन इस बात से चिंतित था कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर एंट्री हो चुकी है जापान की तो इंडिया के क्षेत्रों में घुसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए भारत का सक्रिय सहयोग उसे चाहिए था। ठीक है। तो अब ये भारत का सक्रिय सहयोग चाहने के लिए उसे कुछ न कुछ समझौतावादी रणनीति अपनानी पड़ रही थी और उसी क्रम में ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो भारत में आया। इसे लेके आने वाले थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, और ये बड़ा ही एक लुभावना प्रस्ताव जो है वो भारत को दिया गया। इससे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ चुका था और अगस्त प्रस्ताव को भारतीय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, भारतीय नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि दोनों के अलग अलग कारण थे, लेकिन वो जो है वो प्रस्ताव फेल हो चुका था। तो उसको थोड़ा और रिफाइन करके, थोड़ा और बेहतर बना के, भारत के हिसाब से और बेहतर बना के ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है 30 मार्च 1942 को भारत भेजा गया। अब ये जो था 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने जो अपनी योजना प्रस्तुत की थी, उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी वो देख लीजिए, है ना। पहला तो यह था कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयास किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश यानी कॉलोनी का दर्जा प्राप्त होगा, साथ ही उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार प्राप्त होगा। अब इसमें जो पहली लाइन है कि एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण होगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, ये तो चलिए ठीक था, ये तो अपनी जगह मतलब एक और डिस्कशन की बात थी। लेकिन राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा, ये बहुत ही ज्यादा भारतीय नेताओं को आकर्षित कर गया ये प्रस्ताव। ठीक है, ये जो सिफारिश थी कि राष्ट्रकुल से अलग हो सकेगा। अब राष्ट्रकुल क्या होते हैं? राष्ट्रकुल उन देशों का समूह था जो ब्रिटेन के अधीन था। अब इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रकुल से अधिक अलग होता है भारत, तो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वायत्तता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता था। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जो देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इस संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात की गई थी। अब ये संविधान निर्मात्री परिषद के बारे में ऑलरेडी 1940 में भी कह चुके थे अगस्त प्रस्ताव में। यहां पर एक और बात कहा गया कि संविधान सभा जो बनेगी उसमें देशी रियासतों को भी शामिल किया जाएगा, उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। तो इससे देशी रियासतों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की गई थी। नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। ठीक है, रक्षा का उत्तरदायित्व यानी कि पूरा का पूरा जो डिफेंस फोर्सेस थी वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहेंगी। जो प्रांत इससे सहमत नहीं है, यानी कि इस क्रिप्स योजना से, क्रिप्स प्रस्ताव से जो प्रांत सहमत नहीं होंगे, वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। देशी रियासतों को काफी ज्यादा कहा जाए तो यहीं पे काफी ज्यादा लुभाने वाली बात थी
कि अगर वो चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं, संविधान निर्माण में अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं संविधान सभा में, लेकिन यदि वो सहमत नहीं हैं तो वे स्वतंत्र रहने की बात कह दें, ब्रिटिश सरकार जो है इससे कोई आपत्ति नहीं लेगी। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। यहाँ भी अल्पसंख्यकों के हितों की अलग से बात की गई थी, अगस्त प्रस्ताव में भी की गई थी। ये अलग से बात इसलिए की जाती थी ताकि अलग अलग वर्गों को, अलग अलग पार्टीज को, अलग अलग नेताओं को, सबको इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो इसी चीज पे ज्यादा ध्यान देती थी, है ना, वो इसी एक ही पॉइंट पर अटकती थी। अगस्त प्रस्ताव में भी करीब करीब यही एक पॉइंट को पकड़ के उन्होंने, और पाकिस्तान जो है वो अलग करने की बात सीधे तौर पे नहीं कही गई है, ऐसा वैसा कह के उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को उन्होंने रिजेक्ट किया था। अब यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से, अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक अलग से समझौता होगा, ऐसी बात करके क्रिप्स मिशन ने गेंद जो है वो काफी हद तक अब मुस्लिम लीग के पाले में डाल दी थी। अब अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाए गए प्रस्ताव को बेहतर माना गया। हालांकि अभी भी ये प्रस्ताव जो है वो उस समय की डिमांड में, है ना, जो 1942 में जो डिमांड्स थी भारतीय नेताओं की, उस डिमांड से काफी पुराना ही चल रहा था, क्योंकि जो डिमांड ऑलरेडी छोड़ चुके थे उन डिमांड्स की बात यहां पर भी कह दी गई, अगस्त प्रस्ताव में भी कही गई थी और यहां पर भी कही गई। तो लेकिन फिर भी अगस्त प्रस्ताव की तुलना में इस प्रस्ताव को थोड़ा बेहतर माना गया था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार भी मिला था। अभी मैंने इस चीज का जिक्र किया था, इस पॉइंट ने काफी लुभाया। भारतीय नेताओं ने इस चीज पे काफी डिस्कशन किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं, यानी कि पूर्ण स्वराज भी मिल सकता है। इस प्रकार क्रिप्स की इस योजना को लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील माना गया। हालांकि भारत के नेताओं ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक डूबते बैंक की आगे की तारीख था, चेक था। यानी कि महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा था कि ये जो प्रस्ताव है ये पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रैशिंग बैंक है। यानी कि जो हमारे भारतीय नेताओं के जो डिमांड्स थे वो काफी पुराने पड़ चुके थे। मतलब ये जो 10-10, 20-20 साल पुरानी डिमांड्स थी उनको कवर करने की बात एक तो कही गई थी। ऊपर से संविधान सभा, देसी रियासतों और ये सब जो चीजें की थी, इसका कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि युद्ध में एग्जैक्टली क्या फैसला होने वाला है, किस तरह से ये युद्ध समाप्त होगा, यही बिल्कुल तय नहीं था। इसलिए आगे ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से आउटपुट देगा, ये क्रिप्स मिशन, ये बिल्कुल ही तय नहीं था। और गांधी जी ने और नेहरू जी ने इसके बारे में कहा था कि यह एक डूबते बैंक की आगे की तारीख का चेक था, पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रैशिंग बैंक। क्रिप्स प्रस्तावों में भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत मिल रहा था, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, भारत के विभाजन का संकेत मिल रहा था, इस चीज को कांग्रेस ने अपने तरीके से देखा, मुस्लिम लीग ने अपने तरीके से देखा। कांग्रेस ने क्या देखा कि इसमें भारत के विभाजन का संकेत मिल रहा है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं कर सकते, भारत विभाजित हो सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा न किए जाने एवं संविधान सभा के गठन के कारण क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने एक ही चीज को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। इन्होंने क्या इंटरप्रेट किया कि मतलब जैसे संकेत तो मिल रहे हैं, पाकिस्तान अलग हो सकता है, विभाजन हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। अगस्त प्रस्ताव को भी इसी चक्कर में अटकाया था मुस्लिम लीग ने, और यहां पर भी इन्होंने इसी चीज पे ये अड़ गए कि पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा नहीं हो रही है, और इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को इन्होंने, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। पंजाब को भारत से अलग करने का खतरा भांप कर सिखों में भी असंतोष व्याप्त था। सिख जो थे पंजाब के साइड के रहने वाले, वो लोग इस चीज से डर रहे थे कि पंजाब को पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा, कि पाकिस्तान के 2 हिस्से करके आधा हिस्सा पाकिस्तान, आधा हिस्सा इंडिया में कर दिया जाएगा। तो वो काफी संशय की स्थिति थी और वो काफी असंतोष की स्थिति भी थी उनके अंदर। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस प्रस्ताव के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य युद्ध के दौरान सभी भारतीय वर्गों एवं दलों की सहायता प्राप्त करना था। माना गया कि इस प्रस्ताव में भारतीय हितों की अनदेखी की गई थी।
तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, ये दोनों का उद्देश्य तो एक ही था, उद्देश्य करीब करीब एक ही। क्या था उद्देश्य? कि भारत को सक्रिय सहायता करने के लिए मना लिया जाए। युद्ध में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस युद्ध में सक्रिय सहायता करने के लिए भारत को मनाया जाए, इसीलिए इस तरह के लुभावने प्रस्ताव जो है वो आ रहे थे। अब ऑगस्ट ऑफर जिस तरह से फेल हुआ था, क्रिप्स मिशन में भी उन कुछ चीज़ों को शामिल किया गया था जो ऑगस्ट ऑफर में डाले गए थे। हालांकि वो थोड़ा सा प्रगतिशील माना गया क्रिप्स मिशन को, लेकिन बात यहाँ पे फंसी, कुछ कुछ वर्ग जो है वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। और जो मुस्लिम लीग था उसने भी ये कहा कि पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने इसे कहा कि ये जो है वो डूबते हुए बैंक का आगे की तारीख का चेक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई आउटपुट निश्चित ही नहीं है, किस तरह से वर्क करेगा वो पता नहीं है। और इस प्रकार से इसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया, क्रिप्स प्रस्तावों को भी रिजेक्ट किया गया। तो ये था क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आपको इस लेसन से लाभ मिला होगा। आपके मन में यदि कोई डाउट है या फिर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।